आज हम लोग अपने मैथ में एक और नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशंस। इसके पहले हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर लिया है। उतना सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग फाइनली आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो कितना है 4 नंबर पे। मतलब इसके पहले हम लोगों ने कंप्लीटली 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा चौथा नंबर चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है सिंपल इक्वेशंस। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जो बच्चे एनसीईआरटी बनाते हैं एनसीईआरटी बुक, उसमें ना इस चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशंस, लेकिन जो बच्चे आरएस अग्रवाल बनाते होंगे उनमें इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो दोनों क्या है, सेम ही चीज है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि एनसीईआरटी में तो हालांकि सिंपल इक्वेशंस लिखा हुआ है, लेकिन आरएस अग्रवाल में आप देखोगे तो लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। दोनों का मतलब सेम ही है, तो लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो आगे चल के। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ओके, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि सर हमारे बुक में तो चैप्टर मिल ही नहीं रहा है। मिलेगा, आराम से मिल जाएगा। तो बस एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशंस, लेकिन यदि आप आरएस अग्रवाल बनाते हैं तो वहीं पे इस चैप्टर का नाम क्या हो जाता है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, आगे बढ़े। तो आइए अब शुरुआत करते हैं हम लोग अपने चैप्टर को। ध्यान से समझिए, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले ना कुछ बातों को समझिए। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल अभी आप पढ़ रहे हैं, क्लास 8 में आएंगे वहां भी वन वेरिएबल वाला ही मिलेगा, मतलब वहां पे भी सेम चैप्टर है। अभी आप पढ़ोगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, क्लास 8 में भी आप आएंगे वहां भी पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, लेकिन क्लास 9th में जब आएंगे तो वहां पे आप पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। फिर क्लास 10th में आएंगे वहां पे भी आप पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो वो जो आप क्लास 9th में पढ़ेंगे 10th में पढ़ेंगे उसका शुरुआत यहीं से होगा, इसलिए ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो चीज अभी आप पढ़ेंगे ये चीज आपको आगे बहुत काम आएगा, क्लास 8 में भी, क्लास 9th में भी और क्लास 10th में भी, क्योंकि क्लास 8 में भी है, 9th में भी है और 10th में भी है। ठीक है, तो ध्यान से चैप्टर को समझिएगा क्योंकि चैप्टर का शुरुआत आज होने जा रहा है, पहला बात। दूसरा बात, इस चैप्टर को ध्यान से इसलिए भी समझना है क्योंकि आगे आपको बहुत काम आने वाला है और हमने आपको बार बार बोला है कि कोई भी कॉपी बेचना नहीं है खत्म हो जाने के बाद। क्यों नहीं बेचना है? क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें होंगे जो कि आपको आगे वाले क्लास में काम दे देगा, रिवीजन के वक्त काम आ जाएगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले इस चैप्टर का ना हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, है ना। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसका ओवरव्यू समझ लेते हैं पहले कि क्या क्या हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने चैप्टर का लेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले लेंगे इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन में समझेंगे कि लीनियर क्या होता है, इक्वेशंस क्या होता है, वन वेरिएबल क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन को समझ लेने के बाद हम लोग बनाएंगे इसके क्वेश्चंस को। इसका क्वेश्चंस बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। और थर्ड में हम लोग बनाएंगे इस चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम्स को, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप लोगों को शिकायत बार बार रहता है कि सर वर्ड प्रॉब्लम बनता ही नहीं है। ये क्वेश्चन बन जाएगा, इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम आपसे नहीं बनता है, तो उसको हम लोग आराम से समझने वाले हैं। कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पहले चैप्टर का ओवरव्यू ले रहे हैं जिसके अंदर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर क्वेश्चंस और फिर वर्ड प्रॉब्लम्स। और आपके जानकारी के लिए हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम में भी हम लोग अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जैसे एज वाला करेंगे, फिर उसके बाद मनी वाला भी करेंगे, फिर उसके बाद नंबर वाला करेंगे, उसके बाद फिर एरिया वाला करेंगे, और यदि कोई छूट जाएगा बढ़ जाएगा तो उसको भी हम लोग इसी में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, जैसे डिस्टेंस वाला भी है, स्पीड वाला भी है, टाइम वाला भी है ना। तो बहुत सारे इसमें है, बस एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि वर्ड प्रॉब्लम्स में जब हम लोग आएंगे तो अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे सामने फिलहाल
एज वाला आएगा, मनी वाला आएगा, नंबर वाला, एरिया वाला आएगा। उसके अलावा भी यदि कुछ आ जाएगा, देख लेंगे हम लोग बुक में, तो उसको भी हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। क्या सही बात है? तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ओवरव्यू जो हम लोग अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपना सबसे पहला वाला टॉपिक से, वो क्या है? इंट्रोडक्शन। तो यहां से हमारा आज क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो आराम से एकदम बैठ के सुनते चलिए, लिखिएगा बाद में, क्योंकि सुनना इसमें ज्यादा है, लिखना कम है, ठीक है? क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर देते हैं अपना इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में आपको समझ में आएगा कि लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, वन वेरिएबल क्या होता है ना, सब कुछ इसी में आपको समझ में आ जाएगा। आइए सबसे पहला हम लोग शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट टर्म्स का, जिसमें हम लोग पहले समझेंगे वेरिएबल। क्या समझेंगे पहले? वेरिएबल। वेरिएबल जो है ना, वो एक वर्ड से बना हुआ है, वेरी, VARY, वेरी, और इसका मतलब होता है चेंज। वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज। इसके एग्जाम्पल का यदि मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल होता है ABCDEFGH डॉट 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 कहां तक? Z तक। अब थोड़ा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या, है ना। आइए, वेरिएबल को हम लोग समझ रहे हैं, और वेरिएबल जो बना है वो एक वर्ड से बना हुआ जिसका मतलब है वेरी, और वेरी का मतलब होता है जो चेंज हो जाए, है ना। आइए इसको समझते हैं हम लोग कैसे क्या करेंगे। मान लीजिए आपके पास 5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है, और पहले वाले क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, उसमें x का वैल्यू आ गया 2। दूसरे क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, उसमें x का वैल्यू आ गया मान लीजिए 7। तीसरे क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, उसमें x का वैल्यू आ गया मान लीजिए 12। चौथे क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, मान लीजिए उसमें x का वैल्यू आ गया 3, और 5वें क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, उसमें आ गया x का वैल्यू मान लेते हैं 8। ओके, हमारे पास टोटल कितना क्वेश्चन था? 5। पांचों क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू आ रहा है x का, हाँ या ना? बिल्कुल आ रहा है। मतलब यहां पे वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको? x। हर वेरिएबल का वैल्यू क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है। इट मीन्स वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता रहता है? बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 7 हो गया, x का वैल्यू 12 हो गया, x का वैल्यू 3 हो गया, x का वैल्यू 8 हो गया। ये तो हमारा सेम ही है, हाँ या ना? ये तो सेम है, लेकिन इसका वैल्यू क्या हो रहा है? बदलता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। इसीलिए कहा गया है कि वेरिएबल जो है वो क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है, यानी कि वो चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कुछ सर अगर x 2 आ जाए तो बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एक बार आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है। आइए समझिए ध्यान से। और तो यहाँ पे लिखा हुआ था वेरिएबल, वेरिएबल बना हुआ वेरी वर्ड से, जिसका मतलब होता है चेंज। इसका मतलब हुआ, एग्जांपल क्या है इसका? ABCDEFGHIJK कहां तक? Z तक। यानी कि बचपन में मैंने जो पढ़ते थे ना अल्फाबेट, Z तक, वही हमारा कहलाता है वेरिएबल। तो जब भी आपको मैथ में ना ABCDXYZPQRS एक सब दिख जाए, वो क्या है? वेरिएबल है। क्या है वो? वेरिएबल है, जिसका मतलब होता है कि उस वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है? चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी कि जैसे जैसे सवाल को बनाएंगे उसका वैल्यू भी बदलता रहेगा। कोई डाउट नहीं इसमें? समझ में आया बात? अब तो अब यदि कोई आपसे पूछ दे कि बताओ वेरिएबल क्या है, तो सिंपल से बताइएगा कि ए से लेकर जेड तक जो अल्फाबेट दिखता है मैथ में, उसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। अच्छा, क्लास 4, 5 में जब हम लोग थे तो क्या वहां पे वेरिएबल आता था कभी मैथ में? मैथ में कभी आपने देखा था ABCD? नहीं। लेकिन जैसे आप क्लास 6 में आते हैं, 7 में आते हैं, 8 में, 9 में, 10 में, वहां पे मैथ में नंबर के साथ साथ आपको अल्फाबेट भी दिखता है, ABCD भी दिखता है। तो वो क्या है? बेसिकली वेरिएबल है। तो यदि आप आपसे कोई पूछे कि बताओ वेरिएबल क्या है, तो सिंपल से बताइएगा कि ABCD से लेकर जेड तक जितने भी अल्फाबेट है सब क्या है? वेरिएबल है। बोले इसके बारे में थोड़ा और बताओ, तो बताइएगा कि वेरिएबल का जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा, बदलता रहेगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब सिंपल सा ABCD से लेकर जेड तक। दूसरे नंबर पे है हमारा कांस्टेंट, या फिर इसको कांस्टेंट टर्म भी बोला जाता है।
कांस्टेंट बोलिए या कांस्टेंट टर्म बोलिए, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ओके, आइए ये क्या होता है जरा इसके बारे में देख लिया जाए। इसमें ना 2-3 बातें पहले आप लिखेंगे, ये चेंज नहीं होता है, डू नॉट चेंज। चेंज नहीं होता इसका मतलब क्या हुआ, ये फिक्स होता है। चेंज नहीं होने का मतलब क्या है, कोई चीज चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो फिक्स है। तो ये लिख देंगे इट इज फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड। इसका एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहां तक, इनफाइनाइट तक। क्या इसका कोई अंत है काउंटिंग नंबर का, कोई अंत नहीं है। तो आइए समझते हैं अब कांस्टेंट क्या होता है। सबसे पहला बात इसमें हमने लिखा है कि डू नॉट चेंज, ये कभी चेंज नहीं होता है, पहला बात। दूसरा बात, ये चेंज नहीं होता तो फिर क्या है, फिक्स है। इसका मतलब हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 9 10 एकदम जहां तक आप बोल सकते हैं वहां तक बोलिए। क्या इसका वैल्यू कभी बदलता है, नहीं बदलेगा। जैसे सपोज करिए इंडिया में 4 का मतलब क्या है, 4। क्या अमेरिका में 4 का मतलब 9 हो जाएगा, क्या 4 का मतलब 12 हो जाएगा, नहीं, वहां पे भी 4 का मतलब 4 ही रहेगा। इंडिया में 12 का मतलब 12 होता है, अमेरिका में भी 12 का मतलब 12 होगा, जापान में भी 12 का मतलब 12 होगा। इट मीन्स ये ऐसा वैल्यू है जो कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा फिक्स रहता है। 2 तो 2, 3 तो 3, कभी बदलेगा नहीं। लेकिन इसका वैल्यू क्या होता रहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से इसका वैल्यू बदलता रहता है। कभी कुछ और आंसर आ जाएगा, कभी कुछ और आ जाएगा, कभी कुछ और हो जाएगा, कभी कुछ और आ जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू कभी बदलेगा नहीं। 9 का मतलब 9 ही रहेगा हमेशा, चाहे जगह कोई भी हो, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी हो, हर जगह पे 9 का मतलब 9 ही रहेगा, 10 का मतलब 10 ही रहेगा। तो क्या इसका वैल्यू कभी बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो फिर वैल्यू बदलेगा किसका, वेरिएबल का बदलेगा। समझ में आया बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों में दिया आपसे कोई सवाल पूछा, बताओ वेरिएबल का मतलब, सिंपल सा बताइएगा, ए से लेकर जेड तक जो आपको दिखता है वो वेरिएबल कहलाता है, और इसका वैल्यू जो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। मतलब कि एक बार एक्स का वैल्यू कुछ और आ गया, अगले क्वेश्चन में कुछ और आ गया, तीसरे क्वेश्चन में कुछ और आ गया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का वैल्यू बदलता रहता है। लेकिन कांस्टेंट का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, ये फिक्स रहता है। मतलब 9 है तो 9 ही रहेगा, 12 मतलब 12 भी रहेगा, चाहे जगह कोई भी हो जाए, इसका वैल्यू कभी नहीं बदलेगा, कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, आइए उसके बाद हम लोग समझेंगे वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया। तीसरे नंबर पे समझेंगे हम लोग टर्म। टर्म में ना एक छोटा सा डेफिनेशन बस लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज नॉन एज टर्म्स। क्या लिखा हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज नॉन एज टर्म्स। आइए इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, समझ में ज्यादा आएगा। फिर एग्जांपल लिया हमने 2x है। सबसे पहले बात तो एक बात बताइए, यहाँ पे 2 हमारा क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है। x क्या है, वेरिएबल है। तो इसमें 2 हमारा कांस्टेंट है, x हमारा वेरिएबल है। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक कांस्टेंट है तो एक वेरिएबल है, या फिर आप और क्या बोल सकते हैं, एक वेरिएबल है तो दूसरा कांस्टेंट है। दोनों को आपने कंबाइन किया, आपस में कंबाइन कर दिया, एक साथ लिख दिया, तो क्या बन गया हमारा 2x बन गया, और इसी टूल्स को कहेंगे टर्म। तो कोई पूछे कि मतलब टर्म का मतलब क्या होता है, सिंपल से बताइएगा, एक वेरिएबल लीजिए, एक कांस्टेंट लीजिए, दोनों को आपस में कंबाइन कर दीजिए, मतलब मिला के लिख दीजिए, जोड़ के लिख दीजिए, तो वो क्या बन गया, टर्म बन गया। तो हमारा 2x क्या एक टर्म है, बताइए। बिल्कुल है भाई, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल भी है ये वाला, और ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अगला एग्जांपल बताइए, कुछ भी बता सकते हैं आप। 4y, वेरी गुड। क्या ये 4y टर्म है, बिल्कुल है, क्योंकि y हमारा वेरिएबल है और 4 हमारा एक कांस्टेंट है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक टर्म हो गया। कुछ और बताओ, 6m। कितना, 6m। 6m। आइए ये भी ठीक है, हमारा 6m, ये भी एक टर्म है, क्योंकि m हमारा वेरिएबल है और 6 हमारा एक कांस्टेंट नंबर है। तो जब आप एक कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ लिख देते हैं तो वो कहला जाता है
टर्म। ठीक है, कुछ और भी ले सकते हैं, 12z ले लो, और बताओ 5A 5a ले लो, कुछ भी चलेगा, एटसेट्रा लगा देते हैं ताकि आप इसके आगे ये ध्यान में रहे कि कुछ भी हो सकता है क्या। तो हमेशा क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल होना चाहिए, दोनों का आपस में कंबाइन कर दीजिए तो बन जाएगा हमारा टर्म। अब आइए इसके डेफिनेशन पे, क्या डेफिनेशन समझ में आ गया, क्या बोला गया था, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज नॉन एज टर्म्स, मतलब एक वेरिएबल लीजिए और एक कांस्टेंट लीजिए, दोनों को कंबाइन कर दीजिए कुछ इस प्रकार से, क्या बन जाएगा, टर्म बन जाएगा। सिंपल है। आइए उसके बाद चौथे नंबर पे आप समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, ये थोड़ा इसके बारे में भी एक छोटा सा डेफिनेशन बस लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए। combination of terms are known as algebraic expressions। समझिए इसमें क्या लिखा हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आर नॉन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अच्छा पहले एक बात बताइए, हमारा ये जो टर्म है वो कैसे आया था, किसको किसको कंबाइन करने से, वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करने से टर्म आया था। अब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, उसमें क्या करो, टर्म को ही कंबाइन कर दो, ठीक हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे आइए एग्जांपल देख लिया जाए, यहां पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, चलो कुछ भी ले सकते हैं। 2x, ये x है, 2x + 3y लिखा हमने। पहले तो आप हमको ये बताएंगे क्या ये 2x हमारा एक टर्म है, पहले बताओ। बिल्कुल। क्या 3y एक टर्म है? बिल्कुल, क्योंकि दोनों में एक कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल है, तो ये टर्म है, ये भी टर्म है, दोनों को हमने प्लस साइन के साथ क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया, तो ये अब कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इट मींस 2x + 3y हमारा क्या है, अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बस इतना ही सिंपल है। उसी प्रकार से कुछ और ले सकते हैं, जैसे 4p - 5q, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बताइए। बिल्कुल है, क्योंकि 4p पहला बात तो टर्म है, 5q भी हमारा एक टर्म है, तो दोनों को हमने कंबाइन किया किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, तो ये हमारा कहला गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, एक एग्जांपल आप लोग बताइए कुछ। 9a + 10a, ठीक है, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एटसेट्रा etc। तो 9a भी हमारा एक टर्म है, 10a भी हमारा टर्म है, दोनों को हमने प्लस साइन के साथ कंबाइन कर दिया, तो वो हमारा हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यदि अब आपसे कोई पूछे कि बताओ टर्म क्या है, तो टर्म का सिंपल सा मतलब बताइएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, यानी कि एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को कंबाइन कर देंगे तो टर्म बन जाएगा। अब पूछते कि बताओ फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो सिंपल से बताइएगा, जब टर्म को ही कंबाइन कर देंगे प्लस साइन या फिर माइनस साइन के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पे है आपका लीनियर, और ये वही लीनियर है जो आपको यहां पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसको आराम से समझिएगा, एक दो टर्म और बच रहा है, उसके बाद फिर हम आपको पूरे चैप्टर का मतलब समझा देंगे एक बार। अच्छा पहले क्यों नहीं समझाए, चैप्टर को शुरुआत करने से पहले क्यों नहीं समझाए, क्योंकि लीनियर अब आया, इक्वेशन भी अब आएगा आगे, बस वेरिएबल पहले आ गया है, तो पहले समझा देते हैं ना, तो आपको लगता है कि सर क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब समझ में आपको पूरा आएगा, क्योंकि अब आप लाइन बाय लाइन हर चीजों को देखते आ रहे हैं, ठीक है। आइए, तो लीनियर का मतलब क्या होता है, देखो इसमें आप छोटा सा डेफिनेशन लिख देना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस algebraic expressions having power, जिसको आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, एज 1। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, एग्जांपल देंगे आपको और समझ में आएगा। यही वाला एग्जांपल लेते हैं, ऊपर वाला ज्यादा समझ पाओगे। 2x, हालांकि एग्जांपल कोई भी हो सकता है, लेकिन इसी को लेके समझ लेते हैं।
है ना। आइए पहले एक बार देखो क्या लिखा हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग पावर इन एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं आप, हैविंग पावर इज 1, मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसका पावर कितना हो 1, उसको हम लोग कहेंगे लीनियर। जैसे एग्जांपल लिया हमने 2x + 3y, ध्यान समझिए 2x + 3y, यहां पे देखो तो x का वेरिएबल कितना है, सॉरी x का पावर कितना है, नहीं दिख रहा ना आपको, जब नहीं दिखता तो कितना होता है 1 होता है, y का कितना पावर है 1, इट मीन्स x का भी पावर 1, y का भी पावर 1, तो यदि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का पावर कितना रहे 1 रहे तो वो हमारा कहलाता है लीनियर। तो ये क्या कहलाएगा आप बताओ, लीनियर कहलाएगा। सर वो भी कराएंगे हाँ बिल्कुल पूरा। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमारा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, सिंपल, जब इसका पावर 1 रहे तो वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सबका कहला जाता है लीनियर कहला जाता है। क्या लगता है आपको कि लीनियर कुछ और है, नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही लीनियर कहलाता है, बस शर्त क्या है, शर्त है कि उसका पावर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, बस। आप पूछो। कांस्टेंट का भी टर्म होता नहीं कांस्टेंट का नहीं, वेरिएबल का पावर होता है हमेशा, किसका, वेरिएबल का। तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है x, तो बताओ x का पावर कितना दिख रहा है आपको 1, यहाँ पे वेरिएबल क्या है y, कितना दिख रहा है पावर 1, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर कितना रहे 1 रहे उसको हम लोग कह देंगे लीनियर। तो बताओ फिर हमारा क्या ये एग्जांपल नहीं है लीनियर का, ये भी एग्जांपल है हमारा लीनियर का, तो 4p - 5q ये भी हमारा लीनियर का एग्जांपल है। यहाँ पे भी हमारा 9a + 10a एटसेट्रा, ये भी हमारा एक लीनियर का ही एग्जाम्पल है। तो यदि आप आपसे कोई पूछे कि बताओ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और लीनियर में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल से बताइएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है ना वो टर्म्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं, टर्म्स को मिला दो बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन लीनियर जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है लेकिन उसका पावर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, तब हम लोग उसको लीनियर बोल देंगे। क्या अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत होगा अब इसमें, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे आते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, देखो इसमें ना एक छोटा सा बात हम लिख देते हैं, साइन ऑफ इक्वालिटी, साइन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या हुआ इसका मतलब, एक बार समझ लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। साइन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज नॉन एज इक्वेशन। आगे लिख लीजिए, इज नॉन एज इक्वेशन, इज नॉन एज इक्वेशन। इसका एग्जांपल लेते हैं, आइए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए हमने यहां पे लिया 3x + 5y और यहां पे हमने लिया 4x + 15y, बस एग्जांपल ले रहे हैं, इसको हकीकत में समझना है, ठीक है। ये हमारा है पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये हमारा दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन दोनों के बीच में हमने साइन दिया =, का, ठीक, यही कहलाता है इक्वेशन, बस। तो यही =, का साइन क्या कहलाएगा बताओ, इक्वेशन, बस। तो अब जरा आइए ध्यान से देखिए इस डेफिनेशन को, क्या लिखा हमने, साइन ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब कैसा, इक्वल टू, इक्वालिटी का मतलब इक्वल टू का साइन, तो साइन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज नॉन एज इक्वेशन। तो यदि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके पास, एक इधर और एक इधर, और इन दोनों के बीच में कैसा साइन है, इक्वल टू का यदि साइन है तो वही कहलाएगा इक्वेशन, सिंपल। क्या अब समझ में आया इक्वेशन क्या होता है। तो यदि आप आपसे कोई चलते फिरते पूछे कि बताओ इक्वेशन का मतलब क्या होता है, तो सिंपल से बताइएगा कि यदि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में =, का साइन है तो वही कहलाता है इक्वेशन, बस सिंपल, इतना ही सिंपल है। आइए अब थोड़ा सा हम आपको फटाफट रिवाइज करवाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि उस चैप्टर का मतलब क्या था, समझते हैं। आइए, पहला था हमारा ओवरव्यू, इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन को, जो कि आज हमारा खत्म हो गया। कल से सीधा हम लोग चलेंगे किस पे,
क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। तो पहला इंट्रोडक्शन हम लोगों ने किया, कल क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम अलग अलग प्रकार के हैं, उसको भी हम लोग बारी बारी से करते चलेंगे। आइए अब सवाल शुरुआत करते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा? हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जो बार बार क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। और वेरिएबल का एग्जांपल क्या होगा भाई, ए से लेकर जेड तक सारा वेरिएबल का एग्जांपल है, और इसका वैल्यू क्या होता रहता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। कांस्टेंट क्या था, कभी चेंज नहीं होता, हमेशा फिक्स रहता है। एग्जांपल 1 2 3 4 5 यदि दिख रहा है मैथ में तो वो क्या है, कांस्टेंट है। और यदि मैथ में ABCD दिख रहा है तो वो क्या है, वेरिएबल है। अगला था हमारा टर्म। जब आप एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को कंबाइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है, टर्म बन जाता है। उसके बाद हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जब आप टर्म को ही कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। फिर लीनियर क्या था भाई, ऐसा लीनियर क्या है हमारा, लीनियर कुछ नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ही लीनियर कहते हैं। बस शर्त क्या है, शर्त है कि उसका पावर 1 होना चाहिए, बस हो गया। उसके बाद इक्वेशन क्या था, यदि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में साइन किस चीज का हो, इक्वालिटी का हो, इक्वल टू का साइन हो, तो वही हमारा कहलाता है इक्वेशन। अब आइए अपने इस चैप्टर के हेडिंग पे, क्या समझ में आ रहा है अब आपको? एनसीईआरटी में इसका नाम है सिंपल इक्वेशंस। ये तो बहुत सिंपल हो गया, आप इस पे ध्यान दो, ये समझ में आपको ज्यादा आएगा। लिखा हुआ पहला लीनियर, तो लीनियर का मतलब क्या समझेंगे आप, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर केवल कितना हो, 1, हो गया लीनियर खत्म। इक्वेशंस, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में क्या होना चाहिए, इक्वल टू का साइन होना चाहिए, इक्वालिटी का साइन होना चाहिए, हो गया इक्वेशन। और अगला है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब हुआ कि हर बार क्वेश्चन में आपको एक ही वेरिएबल दिखेगा, या तो x x x x, y y y y, z z z, मतलब कोई भी वेरिएबल हो कितने बार दिखे, मतलब कितना वेरिएबल दिखेगा, एक ही वेरिएबल दिखेगा। ऐसा नहीं कभी मिलेगा कि एक सवाल है उसमें a भी और b भी है, नहीं दिखेगा कभी ऐसा। हालांकि एग्जांपल के लिए बस हमने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे x y p q ऐसा हमने लिख दिया है, लेकिन ऐसा हकीकत में होगा नहीं, बस समझाने के लिए लिखा है। तो वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, हर बार सवाल में वेरिएबल कितना मिलेगा आपको, एक ही वेरिएबल मिलेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल एक समझा देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हुआ है 4x + 5 = 9x + 10। बताइए इन दोनों में वेरिएबल कौन सा इस्तेमाल हुआ, x, बस ऐसा ही सवाल आएगा। तो कभी भी किसी सवाल में दो वेरिएबल नहीं मिलेगा आपको, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब आइए इस चैप्टर के हेडिंग को थोड़ा सा और गहराई से समझ लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का मतलब हुआ, इस चैप्टर में आपको हर बार ऐसे सवाल मिलेंगे, हर बार ऐसे सवाल मिलेंगे जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, पहला बात, उसका पावर 1 होगा, और बीच में कैसा साइन होगा, इक्वल टू का होगा, और हमेशा वेरिएबल कितने होंगे सवाल में, एक ही वेरिएबल होंगे, बस हो गया। तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का सिंपल सा मतलब हुआ कि ऐसा क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा जो कि पहला बात क्वेश्चन क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक। उसका पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसके बीच में साइन कैसा होना चाहिए, इक्वल टू का होना चाहिए, और उस सवाल में वेरिएबल कितना इस्तेमाल होना चाहिए, एक ही वेरिएबल इस्तेमाल होना चाहिए। तो इसी पूरे अरेंजमेंट को, इसी पूरे सिस्टम को हम लोग कह देते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब आपको अच्छे से पता है कि लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, और वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मतलब x y z a b c d e f g कुछ भी, लेकिन कितना वेरिएबल होगा सवाल में, हमेशा 1 वेरिएबल होगा। यदि सवाल में x है तो केवल x x ही इस्तेमाल होगा, y है तो y y y ही इस्तेमाल होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि a और b दोनों इस्तेमाल हो जा रहा है, x और y दोनों इस्तेमाल हो जा रहा है, c और d दोनों इस्तेमाल हो जा रहा है, p और q दोनों इस्तेमाल हो जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कब होगा पता है, 9th में, 10th में, क्योंकि वहां पे चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो वहां पे वेरिएबल हर बार कितना इस्तेमाल होगा, 2 वेरिएबल। लेकिन आपको क्लास 7 में और 8 में क्या पढ़ना है, केवल 1 वेरिएबल ही पढ़ना है। तो हर बार आपका वेरिएबल एक ही मिलेगा, मतलब या तो x है तो पूरे सवाल में x, y तो केवल पूरे सवाल में y, ऐसा मिलेगा, ठीक है। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट करिए, वीडियो को पॉज करके, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या आज का क्लास आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? तो कल हम लोग सीधा चलेंगे अपने इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और फिर क्वेश्चंस का सिलसिला हमारा कल से स्टार्ट होगा। बहुत मजा आता है इस चैप्टर के क्वेश्चन को सब बनाने में, सही बता रहे हैं, लेकिन हाँ समझ आएगा तब। तो आराम से इसको हम लोग कल समझेंगे। पहले जानबूझ के हम आपको बेसिक सवाल देंगे, बहुत सिंपल, ताकि आपका इसमें एक फ्लो बन जाए,
एक रिदम बन जाए, सवाल कैसे बनता है ये पता चल जाए, तब आपको फिर हार्ड सवाल भी देंगे तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस को करने के बाद फिर चलेंगे वर्ड प्रॉब्लम पे, और इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम अलग अलग प्रकार के हैं, उसको भी हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज से क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, कल मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे हार्ड वाले क्वेश्चन पे, फिर वर्ड प्रॉब्लम पे। तो पहले थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और हमने बोला था कि आने वाले क्लास में यानी कि आज से हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज हमने यहाँ पे 8 क्वेश्चन लिया है और ये आठों का आठों क्वेश्चन अलग अलग प्रकार का है और बहुत ही सिंपल है, बेसिक है। ये आज के क्लास में 8 क्वेश्चन यानी कि बहुत कम क्वेश्चन है, इसलिए इतना कम क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि बस आज के क्लास में हम आपको एक फ्लो में लाना चाहते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का सवाल किस प्रकार से बनता है ना। हालांकि जब आप एक बार बनाना सीख जाओगे तो कोई भी सवाल आप बना देंगे, लेकिन पहला स्टेप क्या है, बनाने सीखिए पहले, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग अपने चैप्टर के क्वेश्चंस को बनाने का सिलसिला चालू करेंगे और आज हमारा होगा केवल 8 क्वेश्चन। कल वाले क्लास में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो 9वें नंबर से करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन लिया गया है और कल वाले क्लास में हम लोग 9, 10, 11, 12 उसके बाद आगे जितना भी सॉल्व करना होगा उतना करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग क्या समझने वाले वो समझे, फिर आगे बढ़ेंगे। आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का सवाल बनता कैसे है, इसके पीछे का बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास क्या होना चाहिए ताकि कोई भी सवाल आ जाए हार्ड से हार्ड और आसान से आसान तो आपको बनाना आ जाए, आप बनाना सीख जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे पहले हम लोग अपने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से, आसान सवालों से, ताकि आपको एक इसमें फ्लो बन पाए, है ना। आइए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा और समझते चलिएगा। आइए सॉल्यूशन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन है 3x - 5 = 0। समझिए ध्यान से, हम लोगों को करना क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन में हर बार हम लोगों को वेरिएबल का वैल्यू पता करना है। किसका वैल्यू पता करना है, वेरिएबल का। और याद करिए वेरिएबल क्या था, हमने बताया था कल आपको, ए से लेकर जेड तक जितने भी आपको अल्फाबेट दिखते हैं सबका सब क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। तो इस वाले क्वेश्चन में बताइए हमारा वेरिएबल कौन सा है, एक्स है, तो हमको एक्स का वैल्यू पता करना है बस। ठीक है, कैसे करेंगे समझिए ध्यान से। यहाँ पे 3x है ना, इसको इधर ही रखेंगे और जो नंबर वाला होगा उसको उधर भेज देंगे। सुनिए, पहले लिखिएगा बाद में, पहले सुन लीजिए क्योंकि अगर समझ जाओगे तो अपने से भी लिख दोगे। ठीक है, समझिए, जिसका वैल्यू पता करना है उसको इधर ही रखेंगे। 3x है, 3x इधर रखा हमने, इक्वल टू है, इक्वल टू देंगे। ये 5 हमारा अभी माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अच्छा, यदि आप लोगों को नहीं पता है तो थोड़ा सा हम आपको बता देना चाहते हैं। आइए 2 मिनट ब्रेक लेंगे, फिर आगे आपको सवाल पे लेके आएंगे। समझ देखो, कोई भी चीज ऐसे समझेगा सिंपल सा, यहाँ पे मान लीजिए इक्वल टू है, कोई नंबर है जो कि इधर माइनस में है, जब वो इक्वल टू के इधर आता है ना तो वो प्लस बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लस। चलो इसको ना आप लिख ही लेना, ठीक है, यहाँ पे नोट करके आप लिख लीजिएगा इसको। सबसे पहला चीज समझिए, यहाँ पे मान लीजिए इक्वल टू है और कोई चीज है जो कि इधर किस में है, माइनस में है। सुनिए, पहले इधर माइनस में है, इधर आएगा तो किस में बन जाएगा, प्लस में। या फिर कोई चीज इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ये पहला बात हुआ हमारा, सिंपल। दूसरा चीज क्या है, थोड़ा वो भी समझ लीजिए। मतलब कोई भी चीज इधर माइनस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। या फिर कोई चीज इधर प्लस में है, उसको इधर लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस। अब आइए फिर से एक और कहानी समझते हैं। कोई चीज है जो कि इधर हमारा मल्टीप्लाई में है, इधर जब वो जाएगा इक्वल टू के तो वो क्या बन जाएगा, डिवाइड। या फिर इसका उल्टा भी पॉसिबल है, इधर कोई चीज डिवाइड में है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा। बस ये 2 नियम आपको ध्यान रखना है, इसी से सारा सवाल आपके चैप्टर का बन जाएगा, सिंपल। आइए अब हम लोग अपने सवाल पे आते हैं दोबारा, इसको नोट करके लिख लीजिएगा कहीं पे, समझिए ध्यान से। हमको वैल्यू निकालना किसका है, एक्स का, तो इसको इधर ही रखेंगे। ये जो माइनस में हमारा 5 है, उधर जाएगा तो क्या बनेगा बताओ, +5। क्यों, क्योंकि कोई चीज इधर माइनस में रहे, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। सिंपल, क्या कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और समझते हैं, कुछ बातों को और समझ लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा, ये 3 और x किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। हमको वैल्यू किसका चाहिए, 3x का या केवल x का, x का। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, 5 है, इसको भी यहीं पे लिखेंगे,
जैसा है वैसा इक्वल टू के उधर, और ये 3 हमारा अभी मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या बनेगा, डिवाइड में बन जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा इसका आंसर। क्या सवाल समझ में आया है आपको? एक बार फिर से समझ लीजिए, यहां पे 3x माइनस 5 है इक्वल टू 0, तो जिसका वैल्यू आपको निकालना है कि x का, उसको इक्वल टू के इधर ही रखेंगे हमेशा, इक्वल टू के लेफ्ट में रहेगा वो हमेशा। तो 3x को हमने लेफ्ट में रखा और जो नंबर था उसको हम लोगों ने उधर भेज दिया। उसके बाद ये हमारा माइनस में था, इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस में, और ये मल्टीप्लाई में भी हमारा 3 है। हमको वैल्यू किसका चाहिए, 3x का या केवल x का, x का, तो केवल x का चाहिए, तो 3 हमारा भी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या बनेगा, डिवाइड, तो डिवाइड में आएगा 3, यानी कि x का वैल्यू 5/3। पूछो। सर इसको मिक्स में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन मत लाना, इतना काफी है। हाँ कहाँ पे, नहीं कैसे होगा, ये 3 हमारा अभी मल्टीप्लाई में है इसके साथ, इक्वल टू के उधर जाएगा तो वो क्या बनेगा, डिवाइड, हमको वैल्यू केवल x का चाहिए ना, इसीलिए ऐसा हुआ 5/3। अगला क्वेश्चन पे आइए, ध्यान से समझिए, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला है 8x माइनस 3 इक्वल्स टू 9 माइनस 2x। समझिए, यहीं पे आप लोग गलती करते हैं, पहले समझ लो एक बार क्या लिखा हुआ है। देखो, हमको वैल्यू चाहिए किसका, x का, तो x वाला सारा का सारा नंबर इधर रहेगा, इक्वल टू के इधर, तो यहाँ पे 8x पहले से इधर है, रहने दीजिए। ये यहाँ पे हमारा एक 2x है, किसमें है, माइनस में, इक्वल टू के इधर क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 2x। अब जितने भी नंबर वाले हैं उन सबको उधर रखो, तो 9 तो ऑलरेडी हमारा इधर है, ये हमारा 3 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा। समझ में आ रही है बात, तो x वाला को इधर रखेंगे, नंबर वाला को उधर रखेंगे। पूछो, यहाँ पे 2x होगा, समझ गए बात को। तो जितने भी नंबर वाले होंगे सब इक्वल टू के उधर, और x वाला सारा कुछ इधर, ठीक है। आइए, तो अब आपको पता है 8x प्लस 2x कितना होता है, 10x, सिंपल, और 9 प्लस 3 12। हमको वैल्यू किसका चाहिए, केवल x का, तो x को इधर ही रखेंगे, 12 इधर है वो भी इधर ही रहेगा, और ये हमारा 10 अभी मल्टीप्लाई में उधर रहेगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड बाई 10, सिंपल। अब ये कटेगा तो हम इसको कट करके सॉल्व कर लेंगे, सिंपल फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। आइए, इसको अब 2 से काटोगे 6 बार में, 2 से काटोगे 5 बार में, कितना आएगा इसका आंसर, x का प्रॉपर आंसर का वैल्यू कितना आएगा, 6/5। ये हो गया इसका प्रॉपर आंसर, बस इतना ही करना होता है इसमें। आगे बढ़े, आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, यहां पे डिस्कस किया जाए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है, 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 4x माइनस 2। बताइए पहले आप क्या करोगे, पहला नियम क्या, हाँ x वाले को उधर और नंबर वाले को सारा उधर। तो बताओ समर, इधर हमको x वाला लिखना है, तो क्या क्या लिखोगे आप बताओ पहले, 5x माइनस 4x, वेरी गुड, क्योंकि ये हमारा 4x है प्लस में अभी फिलहाल, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस। अब नंबर वाला सारा उधर रखना है, तो एक तो पहले से उधर है, कौन सा, -2, ये हमारा -6 उधर जाएगा तो +6। आगे बढ़िए, 5x माइनस 4x, केवल x, क्योंकि 5 में आप 4 घटाओगे तो केवल 1 बचेगा, यानी कि x। अब ये वाला बताओ, -2 + 6, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का रहता है, तो 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया इसमें, 4, बस ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल हमारा थोड़ा थोड़ा आगे ऊपर बढ़ता जाएगा, अचानक नहीं बढ़ाएंगे, पहले बहुत आसान, फिर उससे थोड़ा टफ, फिर इसे इसे करके हम अपना आगे बढ़ेंगे। क्या यहाँ तक समझ में आया, बस ऐसे चलेंगे धीरे धीरे, तो आपको हर सवाल समझ में आता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, क्वेश्चन नंबर 4 है 2 × x माइनस 2 प्लस 3 है, फिर 4x माइनस 1 बराबर 0 है। एक काम करिए, क्या दिख रहा है आपको इसमें, पहले क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। देखो यहाँ पे x माइनस 2 ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट के बाहर ये 2 है, तो क्या करना होता है, इस 2 से इन सबको मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, कितना आएगा, 2x, वेरी गुड। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, -4, वेरी गुड, सिंपल, इसका काम पूरा खत्म। अब इधर आ जाइए, प्लस है, प्लस दे देंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई करना है पहले 4x को, कितना होगा,
12x, वेरी गुड। फिर 3 को मल्टीप्लाई करना -1 से, -3 इक्वल टू 0। अब हमने आपको क्या बोला है, x वाले सारे इधर रखेंगे। अच्छा एक मिनट, 12x होगा ना यहाँ पे, x वाले सारे इधर रखेंगे और नंबर वाले सारे इक्वल टू के उधर भेज देंगे। तो इधर आपको x वाला कौन कौन दिख रहा है, एक तो दिख रहा है 2x और एक दिख रहा है प्लस 12x, ठीक, इक्वल टू है, इक्वल टू हमने दिया। ये माइनस में हमारा 4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, ये 3 हमारा माइनस में उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, प्लस होगा। अगला 12 और 2, 2x प्लस 12x 14x, वेरी गुड। और ये 7। अब हमको वैल्यू किसका चाहिए, केवल x का। तो यहाँ पे आप x रखोगे, इधर 7 है उधर 7 रखोगे, ये हमारा 14 किस में है अभी बताओ, मल्टीप्लाई में x के साथ, यानी कि 14 इंटू x है, तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या बनेगा, डिवाइड में चला जाएगा हमारा 14। तो अब जरा बताइए हमको फाइनल आंसर x का वैल्यू कितना आएगा। अब इसको कट कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी कि 1/2। हाँ बट ये x 2 बार है, प्लस करना है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना बार रहे x, हर बार x इक्वल टू के इधर रहेगा लेफ्ट में, स्क्वायर नहीं आएगा। नहीं वैसा कभी नहीं आएगा, ठीक है। वैसा आएगा तो बाद में देख लेंगे हम लोग, उसको भी सॉल्व करने का तरीका होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बस आगे बढ़िए फिर, आइए क्वेश्चन नंबर 5। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, x वाले सारे नंबर इक्वल टू को इधर रहेंगे और नंबर वाले सारे उधर रहेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो 2x माइनस 1/3 इक्वल्स टू 1/5 माइनस x। हमने क्या बोला है आपको बार बार, x वाला इधर नंबर वाला उधर। तो नंबर वाला ऐसा, पहले x वाला देख लो, यहाँ पे 2x है, ओके, यहाँ पे x हमारा माइनस में है, इधर आकर तो क्या बनेगा, प्लस x। अब नंबर वाला काम करना है, 1/5 इधर पहले से, तो 1/5 इधर पहले से रहेगा। अब ये देखो 1/3 माइनस में उधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस 1/3, वेरी गुड। अब इसका बताओ 2x प्लस x 3x। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, कुछ नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा। हाँ एलसीएम, 5 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 15, वेरी गुड। नहीं करने आ रहा है तो यहाँ पे कर लीजिएगा, पहले 3 से करोगे ये तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, फिर 5 से करोगे ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो एलसीएम जो आया वो 3 इंटू 5 यानी कि 15 आया। तो इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे 15 लिखेंगे हम लोग। अब 5 से डिवाइड करो 15 को 3, फिर जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 1 3 प्लस, अब 15 को डिवाइड करो 3 से, 5 5 इंटू 1 5। तो ये 3x इक्वल टू कितना आ गया, 8/15। अब एक बात बताइए, क्या हमारा आंसर आ गया, नहीं, हमको केवल x का चाहिए, यहाँ पे 3x है। अब एक बात और हमको बताइए, जरा ध्यान से बताइएगा, ठीक है। देखो x का वैल्यू चाहिए, हमने यहाँ पे x लिखा, सिंपल। 8/15 है, हमने 8/15 भी लिख दिया इधर। अब बताइए ये हमारा 3 मल्टीप्लाई में ना, अभी उधर जाएगा तो क्या बनेगा, डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में आप 3 लिखोगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर डिवाइड में आपने लिखा ठीक है, लेकिन ये मल्टीप्लाई क्यों किया, डिवाइड में आएगा आगे, डिवाइड में नीचे, लेकिन जब पहले से यहाँ पे कोई नंबर रहे तो उसके साथ ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो पहले तो मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर तो डिवाइड में चला गया नीचे, उसके बाद यदि पहले से कोई नंबर यदि यहाँ पे रहे तो उसके साथ वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करिए, बताइए कितना होगा, x इक्वल्स टू 8/45, ये इसका हो गया फाइनल आंसर। तो इसमें हो गया x का वैल्यू 8/45 बस, ठीक है। इसका बगल में ये रफ कर लीजिएगा, एलसीएम निकालने का तरीका जल्दी से लिखिए, और ये नोट जरूर लिखिएगा बगल में जब आप बनाते हैं तो यदि बगल में जगह बचता है तो वहां पे नोट करके लिख लीजिएगा कि कोई चीज इधर प्लस में रहे उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, या फिर उधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। मल्टीप्लाई का भी वही चीज है, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, या फिर उधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें, आगे बढ़े। ये हो गया हमारा 5 क्वेश्चन कंप्लीट। आइए कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व किया जाए। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको अभी तरीका सीखना है, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि पहले आराम से इसको बैठ के सुनिए, एक बार नहीं समझ में आया दोबारा सुनिए, उसको पीछे करिए वीडियो को, फिर दोबारा देखिए, हर चीज आपको समझ में आएगा। और यही तरीका होता है, ये तरीका यदि आप अभी सीख लेंगे ना तो यकीन मानिए आगे आने वाले क्लासों में ये सब सवाल ना आपके लिए मजाक बन जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। अरे यार ये तो पता है पहले से, है ना, ऐसा हो जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चन और देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
इसमें एक ही बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो करना पड़े करिए, एक्स वाला इधर रखिए और नंबर वाला इक्वल टू के उधर रखिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है 3x + 1/5 इक्वल्स टू 2 - x। क्या सिखाया है हमने आपको, x वाला सारा नंबर इधर, x वाला सारा इधर और नंबर वाला केवल उधर। तो यहाँ पे हमारे पास 3x है, इधर रहेगा, ये x हमारा माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, वेरी गुड। और नंबर वाला उधर, तो उधर तो पहले से हमारे पास एक नंबर है, कौन सा, 2, और ये हमारा 1/5 किस में है अभी, प्लस में, इधर आएगा तो -1/5 हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। कौन सा, एक मिनट कुछ गलत कर दिया क्या हम लोग, 3x + x होगा ना, अब सही है। तो 3x + x कितना, 4x, वेरी गुड। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, एलसीएम। नीचे कुछ नहीं तो आप 1 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 5 होता है। अब 1 से डिवाइड करोगे 5 को तो 5 आएगा, फिर 5 आंसर आएगा हमारा, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 10 माइनस था, माइनस दिया हमने। अब 5 से 5 को डिवाइड करो, 1 × 1 करेंगे, यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1। आइए आगे बढ़ते हैं। 4x इक्वल टू, उसको सॉल्व करोगे 9/5 आएगा, हाँ या ना। उसके बाद हमको वैल्यू केवल x का चाहिए, तो x इधर रखेंगे, 9/5 इधर है, वो वैसा का वैसा रहेगा। ये वाला बताइए, 4 हमारा अभी मल्टीप्लाई में इधर रहेगा तो डिवाइड में बनेगा, तो × 4 हो जाएगा। डिवाइड में आ गया, लेकिन यहाँ पे एक नंबर पहले से हमारे पास है, तो इसके साथ 4 को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो x = 9/20, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही इजी है, और ऐसे ही लेके आपको आगे बढ़ते चले जाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है x/2 + x/4 इक्वल्स टू 1/8। एक बात जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग तो पता चलेगा आपको कि x वाला हमको इधर रखना है, ऑलरेडी इधर है, x/2 x/4 पहले से इधर है हमारे पास, और नंबर वाला उधर लेके जाना होता है, तो नंबर वाला ऑलरेडी उधर है 1/8। अब क्या करेंगे फिर, मतलब जो काम हम लोग करते थे वो तो पहले से इसमें किया हुआ है, तो अब क्या करोगे, अब एलसीएम, ठीक है। जब सब कुछ रास्ता खत्म हो जाए, कुछ ना दिखे, तो क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। पहला नियम, एक्स वाले सारे इधर, नंबर वाले सारे उधर। दूसरा नियम, यदि ऐसा आपने कर दिया, उसके बाद फिर एलसीएम। तो यहाँ पे अब कुछ हो ही नहीं सकता, तो क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। नहीं करने आ रहा है तो कर लीजिएगा बगल में, यहाँ पे 2 से करोगे ये 1 हो जाएगा, ये 2 ही रहेगा, फिर 2 से करोगे 1 और 1, सिंपल। आइए, तो इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम इक्वल्स टू 2 × 2 यानी कि 4, सिंपल। तो इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 4। अब क्या करते हैं हम लोग, इस 4 को डिवाइड करेंगे, किससे, 2 से, तो 2 × 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब इस 2 को क्या करना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × x कितना होगा, 2x, वेरी गुड। समझ में आ रही है बात। उसके बाद प्लस है, प्लस। एक बात और बताइए, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, फिर 1 को मल्टीप्लाई करना होता है इस ऊपर वाले x के साथ, 1x, लेकिन क्या ये 1 लिखते हैं हम लोग, नहीं तो केवल x लिख देंगे, इक्वल्स टू 1/8, सिंपल। समझ में आया। अगला 2x + x, 3x हो जाएगा, 3x/4 इक्वल्स टू 1/8। हाँ, अब बताइए, अब क्या करेंगे आप, बताइए कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, समझिएगा ध्यान से। एक बात बताइए, सबसे पहले हमने क्या बोला है आपको कि x वाला इधर रखना है, x वाला है हमारे पास इधर ही, हाँ या ना। नंबर वाला उधर रखना है, ठीक है, हमारे पास है। अब इस प्रकार का सिचुएशन जब हमारे सामने आ जाए, तो आप इस नीचे, हमको चाहिए वैल्यू किसका बताओ, केवल x का, लेकिन x के साथ पहले से क्या प्रेजेंट है, 3, तो यहां पे आप 3x रखोगे, ओके, इक्वल्स टू 1/8 है, 1/8 रहेगा। अब एक बात बताइए, ये 4 तो हमारा नंबर वाला है ना, अभी डिवाइड में है, उधर जाएगा तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो हमारे पास ये 3x बराबर कितना हो जाएगा, 1 × 4 करोगे कितना,
4/8 हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद फिर से अब एक बात और बताइए हमको जल्दी से, ये हमको चाहिए वैल्यू x का, तो इसको इधर ही रखेंगे, 4/8 है, इसको इधर ही रखेंगे, 3 हमारा मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो डिवाइड में बन जाएगा। तो x इक्वल टू 4 कितना हो जाएगा 24। क्या आंसर आ गया हमारा? नहीं, ये कट रहा है, तो इसको कट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितने बार में ना 6 बार में ना, तो ये हो गया हमारा 1/6। तो इस वाले क्वेश्चन में x का जो वैल्यू आया है वो आया है 1/6। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया सब कुछ? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा सवाल जब भी आ जाए आपको अब कुछ ना दिखे करने के लिए, तो क्या ले लेंगे, पहले एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये नंबर हमको चाहिए वैल्यू किसका, x का, लेकिन x के साथ है क्या 3 है, तो इसको इधर ही रखेंगे, 4 को उधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में चला गया हमारा, इसको हमने सॉल्व किया तो 4/8 आया, और ये 3 हमारा मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में चला गया, तो ये आ गया हमारा x इक्वल टू 4/8 इंटू 3, यानी कि x इक्वल टू 4/24। इसको हमने कट किया तो 1/6 आ गया, सिंपल है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 20 माइनस 2x माइनस 5। चलिए समझिए ध्यान से, हम लोगों को मल्टीप्लाई कहां करना है, यहां पे करना है, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के आगे क्या है 2 है, इसमें कुछ करना है क्या? नहीं, ये तो जैसा 3x है वो वैसा ही रहेगा, प्लस है प्लस डाल देंगे। अब बताइए 2 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, कितना आएगा 2x, फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ 4 हो जाएगा, वेरी गुड। अब इक्वल टू किधर आइए, यहाँ पे 20 है, 20 लिखेंगे। अब एक बात याद कीजिए, हमने आपको बार बार बोला है, क्लास 6 में भी और 7 में भी कई बार हमने बोला है आपको कि यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर का साइन क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। जैसे ये हमारा 2x प्लस में तो क्या बन जाएगा -2x हो जाएगा, और ये हमारा 5 माइनस में तो क्या बन जाएगा +5। क्या ये बात समझ में आया आपको? यहाँ पे ब्रैकेट के आगे कोई नंबर नहीं है तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, केवल ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज। ये एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, आपको, आप लोगों भी और आप लोग भी, यदि ब्रैकेट के आगे साइन माइनस का हो तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाता है, तो हमने चेंज कर दिया। अब आपको पता है क्या करना है, सारे x वाले को इधर लेकर आएंगे, नंबर वाला सारा उधर लेके चल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर x वाला है 3x प्लस 2x, ये माइनस में 2x है तो इधर आएगा तो प्लस 2x। अब नंबर वाला देख लो, एक 20 इधर पहले से है, 5 भी पहले से इधर है, इधर क्या था 4 प्लस है हमारा, प्लस में इधर जाएगा तो -4। अब बताइए 3x प्लस 2x 5x प्लस 2x 7x, वेरी गुड। अब यहाँ पे आ जाओ 20 प्लस 5 25 में माइनस करो 4 को 21, बहुत अच्छा। फिर हमको चाहिए x का वैल्यू, तो 21 इधर है, इधर रखेंगे, x चाहिए, हमने x लिखा। अब बताइए ये x जो है 7 के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब ये 7 हमारा मल्टीप्लाई में है उधर आएगा तो क्या बनेगा डिवाइडेड बाई 7, कितने बार में 3 बार में, तो x का वैल्यू आएगा 3/1। 1 का नीचे कोई मतलब है क्या, नहीं, तो केवल 3, बस। ये हो गया इसका बनाने का तरीका। जल्दी से इसको लिखिए सब कोई फटाफट, समझ आया सब कुछ? तो एक ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, आज जो हमने क्वेश्चन लिया है ना, टोटल 8 क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, और लाइन बाय लाइन आपको चलना है, हर एक क्वेश्चन को फॉलो करना है, हर एक क्वेश्चन के सीक्वेंस को फॉलो करना है, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन कुछ नया बात आपको बता रहा है। पहला बात तो सिंपल है ही, और हर क्वेश्चन आपको नया बात बता रहा है, लेकिन हर क्वेश्चन में आपने एक चीज कॉमन देखा होगा कि x वाले को लेफ्ट में रखना है और नंबर वाले को राइट में रखना है, ठीक। चलो, बाकी तो हम लोग और भी इसके अलग अलग प्रकार के सवालों को सॉल्व करेंगे ही। तो आज का क्लास बेसिकली बेसिक सवाल था मेरा। आज का क्लास का मतलब ये था कि आपका बेसिक मजबूत किया जाए और आने वाले क्वेश्चंस का रास्ता साफ किया जाए, ताकि आपको ये ऐसा ना लगे कि कुछ नया पढ़ रहे हैं। यदि आप बेसिक समझ जाओगे ना तो फिर आगे का सवाल आपसे सब बन जाएगा। धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे, सब बनेगा, ठीक है। तो कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे 9वां नंबर, फिर 10, 11, 12 ऐसे करके। तो कल हम लोग मिलेंगे और कल कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे हमारा लेवल अब थोड़ा सा
ऊपर जाएगा, पहले आसान सवाल था, फिर थोड़ा मीडियम होगा, फिर टफ होगा, इस प्रकार का। तो कल हम लोग मिलेंगे, कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे, रिवीजन करते रहिएगा। 8 क्वेश्चन को एक बार आप आराम से लिख के पहले चेक करिएगा कि कैसे कैसे क्या चीज बना है, तो आपको पूरा सीक्वेंस समझ में आएगा, तो आने वाला सवाल भी आपसे आराम से बनेगा। तो मिलते हैं हम लोग कल कुछ और सवालों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। कल वाले क्लास में हम लोगों ने टोटल 8 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज हम लोग और 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कल हमने कहा था आपको कि 8 नंबर तक हो चुका है, उसके बाद 9 नंबर से आप नंबरिंग कर लीजिएगा, ठीक ना। मतलब जहाँ पे कल हम लोगों ने खत्म किया था उसके नीचे से आप लोग अपनी स्टार्ट करेंगे। तो कल वाला जो क्वेश्चन था ना वो बहुत ही आसान था, जिसको आप इजी वाले क्वेश्चन बोल सकते हैं, बहुत इजी वाला, सिंपल वाला था। आज का क्वेश्चन क्या है, कल वाले से उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर रहेगा, यानी कि आज का जो क्वेश्चन है वो मीडियम वाला है। कैसा क्वेश्चन है? मीडियम। और कल जो डिस्कस करेंगे हम लोग वो थोड़ा सा और ऊपर लेवल का होगा, यानी कि हार्ड लेवल का होगा। तो हम लोग धीरे धीरे चलेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। शुरू किया जाए। तो कल वाले क्लास में हम लोगों ने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था और आज हम लोग करेंगे 8 क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन जो है इसको आप मीडियम वाले कैटेगरी में डाल सकते हैं। कल जो था वो इजी वाला था, ये सवाल कैसा है? मीडियम, मतलब ना ही बहुत आसान है ना ही बहुत हार्ड है, बीच वाला है, मीडियम है, ठीक है ना। जो कल हम लोगों ने सॉल्व किया था 8 क्वेश्चन वो सिंपल था, इजी था, उसको आप इजी वाले कैटेगरी में डाल सकते हैं। जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे उसको आप थोड़ा सा हार्ड वाले कैटेगरी में डाल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना सॉल्यूशन। सबसे पहला 9, यहां से शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 9 देखो क्या बोला गया है, समझे ध्यान से। पहले 6 से मल्टीप्लाई करना है 3x + 2 को। क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि आगे ब्रैकेट के आगे नंबर लिखा हुआ है, ओके। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है -5 से, इक्वल टू है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 3 से, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है -5 से, और इसको कुछ नहीं करना है, ये प्लस में था तो प्लस में ही लिख देंगे। आइए तो जैसा लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन वैसा एक बार लिख लिया जाए। 3x + 2 -5 से मल्टीप्लाई करना है, -5 से मल्टीप्लाई करना है 6x - 1 = 3 से मल्टीप्लाई करना है x - 8, फिर -5 से मल्टीप्लाई करना है 7x - 6 + 9x। यही चीज है हमारा। आई तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग एक एक करके। इसको पहले करेंगे तो कितना होगा? 18x + 12, सिंपल मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं बस। -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6x से, -30x, फिर -5 × -1 +5, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में? प्लस हो जाता है, तो +5 हो गया, इक्वल टू 3 को x से करेंगे 3x, फिर 3 और -8 -24, क्या सिंपल। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ -35x, 5 को 7 से करोगे 35, क्योंकि माइनस में था 5 तो -35x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो कितना हो जाएगा 30, और ये केवल +9x है तो इसको जैसा का तैसा लिख देंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल। इसके बाद हमने बोला था जितने भी x वाले हैं सबको इधर लेकर आएंगे और नंबर वाला सब इक्वल टू के उधर रहेगा। तो x वाला पहला हमारा 18x इधर है, इधर ही रहेगा, -30x है, इधर है, इधर ही रहेगा। उसके बाद 3x प्लस में इधर आएगा तो -3x, उसके बाद -35x इधर आएगा तो +35x, और यहाँ पे +9x है तो इधर आएगा तो -9x, इक्वल्स टू। अब नंबर वाला उधर रखना है तो इधर पहले से देख लो नंबर वाला कौन सा है, -24, -24 पहले से इधर है, इधर ही रहेगा, +30 पहले से इधर है, इधर ही रहेगा। अब इधर कौन कौन सा नंबर वाला है जिसको उधर भेजना है? 12 को, तो प्लस है तो उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा, और ये +5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। इतना समझ में आया सबको? सबसे पहले मल्टीप्लाई किया हमने, और जितने भी x वाले हैं सारे को उधर, और जितने भी नंबर वाले हैं केवल उसको इक्वल टू के उधर। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा आराम से करिएगा, ठीक है। पहले इसमें देख लो प्लस वाला कितना है, पहले उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर इसको आप अलग अलग करना चाहते हैं तो वो भी ठीक रहेगा। पहले एक काम करो, जितने भी प्लस वाले हैं उसका काम कर लो पहले। जैसे ये प्लस में है और एक ये भी प्लस में है, बाकी सब तो माइनस में ही है ना। तो 18 और 35 को पहले आप प्लस करोगे, 35 और 18 को 53, सिंपल। यानी कि इसको और इसको हमने प्लस किया तो 53x आया, वो भी किस में? प्लस में। अब आइए थोड़ा सा और कुछ बातें कर लेते हैं। इसका बताइए माइनस माइनस क्या होगा?
प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा, तो माइनस 33x, माइनस 33x है, ओके, माइनस 33x। उसके बाद ये भी तो माइनस 9x है, तो फिर से क्यों जाएंगे, करेंगे माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस करेगा, तो 33 में ऐड करो 9 को, माइनस 42x 40 40 13 7 20, हाँ 40, माइनस 42x। क्या समझ में आया सबको? कहने का मतलब है कि माइनस माइनस और माइनस वाले को हमने सॉल्व किया तो कितना आया, माइनस 42x, और प्लस वाले को हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 53x। सिंपल। तो आइए यहां पे लिख देते हैं हम लोग 53x माइनस 42x। इसका मतलब हुआ कि यहां से लेकर यहां तक का आंसर कितना है, 53x माइनस 42x। कैसे किया हमने, सारे प्लस वाले को पहले हमने प्लस किया और उसके बाद सारे माइनस वाले को हमने एक जगह पे प्लस कर दिया। करेंगे बाद में कर लेंगे, ठीक है। अगला आपके पास इक्वल टू है, इक्वल टू का साइन दे दीजिए। आइए इसमें भी पहले आप प्लस वाला देख लो, एक ही है 30, ओके। उसके बाद तो सारे माइनस वाले हैं, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो 24 में 12 को आप प्लस करोगे माइनस 36, फिर ये भी माइनस 36 और ये भी माइनस 5, माइनस 41। इट मीन्स यहां पे आएगा 30 माइनस 41। प्लस वाला हमारा केवल 30 था तो हमने इसको जैसा कहते ऐसा लिखा, और सारे माइनस वाले को हमने सॉल्व कर दिया, माइनस 41 आ गया। सिंपल है, समझ में आ रही है बात। अगला अब तो बहुत सिंपल हो गया आपके लिए, 53 में 42 माइनस करोगे कितना आएगा, अरे सिंपल है, कर लो, सॉरी 11 आएगा ना, 12 कैसे, 53 में 42 को माइनस करेंगे तो 11x इक्वल्स टू, उसके बाद ये वाला कर लो जल्दी से, 30 में मतलब यहाँ पे 41 में 30 को माइनस करना है, कितना, माइनस 11। x का वैल्यू चाहिए हमको, इधर माइनस 11 है, वैसा का वैसा रहेगा। ये हमारा 11 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इट मीन्स x का वैल्यू आप इसको काटोगे 1 1, यानी कि -1/1। इसका मतलब x का वैल्यू कितना, -1। क्या नीचे में 1 का कोई मतलब होता है, नहीं, तो इसका केवल आंसर आ जाएगा -1। बस ऐसे ही करना है इसको। समझ में आया है सवाल, आगे बढ़े। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 10 यहां से देख लीजिए, देख लीजिए इसमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन है 2/3x इक्वल्स टू 3/8x प्लस 7/12। देखो इसमें ना आगे बढ़ने से सबसे पहले एक काम करिए आप, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है 2/3x, तो क्या हम इसको 2x/3 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 2 को x से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2x/3 इक्वल्स टू, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 3x/8 प्लस 7/12। सिंपल। अब हमने आपको बोला था कि नंबर वाले सारे एक तरफ, मतलब x वाला पहले इधर और नंबर वाला उधर, तो x वाला हमारा ये है ना, तो ये 2x/3 माइनस 3x/8 इक्वल्स टू 7/12। क्या ये बात समझ में आया आपको? ये हमारा x वाला था, तो इसको हमने इधर भेज दिया ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो जाए। अब आप इसमें क्या करोगे, एलसीएम लेंगे हम लोग, किसका, 3 और 8 का, तो कितना होगा 24। नहीं आता है तो कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 से पहले 2 से कर लो, 2 से करोगे ये तो नहीं होगा, फिर ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे ये अभी भी नहीं होगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे ये अभी भी नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा, और फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा। तो एलसीएम आएगा 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो एलसीएम आएगा 24। जिनको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट भी कर सकता है, जिसको नहीं आता वो निकाल के बगल में कर लीजिएगा। अब 3 से 24 को डिवाइड करो, 8 और 8 को मल्टीप्लाई करना 2x से, 16x माइनस है, माइनस दे देंगे। 8 को डिवाइड करो 24, सिंपल, 3 और 3 × 3x 9x इक्वल्स टू 7/12। सिंपल। अब एक काम करिए,
16x में 9x को माइनस करें जल्दी से, कितना 7x 7x बाई 24 इक्वल्स टू 7 बाई 12। अब यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग, हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर एक काम और कर सकते हैं, क्या, ये 24 अभी हमारा किस में है, डिवाइड में है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई, तो केवल क्या बचेगा हमारे पास इधर 7x इक्वल्स टू 7 बाई 12 इंटू 24। ये बात समझ में आ रही है आपको, 24 हमारे इधर डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया। अब यहाँ पे आपको एक बात दिखना चालू हो गया होगा, 12 1 12 और 12 2 24, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा, जगह नहीं है, 7x इक्वल्स टू, देखो क्या बचा आपके पास ऊपर में, 7 इंटू 2 बचा ना केवल, तो 7 इंटू 2 यानी कि 7x इक्वल्स टू 14 और हमको केवल x का वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 14 बाई 7 यानी कि x इक्वल्स टू कितना 2, क्योंकि 7 1 7 और 7 2 कितना होगा 14 हो जाएगा, तो इसमें x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। बस ऐसे करना होता है, इसमें हो जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हर एक क्वेश्चन को बस आराम से पढ़ते चलिएगा, समझते चलिएगा और लिखते चलिएगा। हो गया, आगे बढ़े। आइए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्यूशन नंबर 11। आइए, क्वेश्चन है 3x माइनस 1 बाई 5 माइनस एक्स बाई 7 इक्वल्स टू 3। देखो x वाले सारे ऑलरेडी इधर है, पहले से इधर है, तो इसमें केवल आप एलसीएम लेंगे। अब क्या लेंगे, एलसीएम, यानी कि नंबर वाला उधर है 3 और x वाला सारा इधर है हमारे पास, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो केवल अब आपको क्या दिख रहा है, लास्ट ऑप्शन इसमें एलसीएम लीजिए। एलसीएम 7 और 5 का एलसीएम कितना आता है 35 आता है, बहुत अच्छा। नहीं किसी को आता है तो यहाँ पे कर लीजिएगा, 5 से करोगे एक बार में हो जाएगा, 7 बच जाएगा, फिर 7 से करेंगे दोनों का 1 1 हो जाएगा, यानी कि एलसीएम जो है 5 इंटू 7 यानी कि 35। सिंपल। कहाँ पे, यहाँ ऊपर में नहीं होगा ना, ये 3x और केवल 1 है, यहाँ पे x होता तब माइनस होता ना, यहाँ पे x थोड़ी है, यानी कि लाइट टर्म नहीं है हमारा, तो पहले क्या कर लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, तो 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 35। अब इस 5 से डिवाइड करो 35 को 7, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करना है हमको, किसको बताओ, 3x को या -1 को, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसके ऊपर है ना, ये 5 के ऊपर दोनों है ना, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 1 को। समझ में आ रही है बात, मतलब आपने 5 से डिवाइड किया 35 को, तो कितने बार में हुआ 7 बार में। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो ब्रैकेट लगा देंगे आगे, ब्रैकेट लगाने का मतलब हुआ, ब्रैकेट लगाने का मतलब हुआ कि इन दोनों को आप डिवाइड करने जा रहे हैं किससे, 7 से, ठीक। उसके बाद माइनस है, माइनस दे देंगे, 7 से डिवाइड करो 35 को 5, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो x से, 5x इक्वल्स टू 3, बस ऐसे करना है। अब आप मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, 7 3 जा 21x और -7 -5x, मतलब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 21x -7 आया, और ये तो -5x पहले से ही हमारे पास, 35 इक्वल्स टू 3। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखो 21x -5x, तो ये प्लस में और ये माइनस में है, दोनों लाइटर में, तो 21 में 5 को माइनस कर दो जल्दी से फटाक से, कितना 16x, और केवल बच गया क्या -7 बाई 35 इक्वल्स टू 3। अब एक काम करिए, ये जो 35 है किस में है, डिवाइड में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16x - 7 इक्वल्स टू 3 इंटू 35। क्या ये बात समझ में आई है आप लोगों को, बोलो। नहीं, ऐसे थोड़ी कट करेंगे, ये माइनस में है ना, ऐसे नहीं कट करेंगे, कभी मल्टीप्लाई होता तो कट हो सकता था। आइए आगे बढ़ते हैं,
तो 16x माइनस 7 इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 105। ठीक है, 16x इक्वल टू, ये हमारा माइनस में 7 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 105 प्लस 7। अब बताइए 105 में 7 को बस जोड़ देना है, 112। अब x का वैल्यू चाहिए तो इसको इधर रखेंगे, 112 डिवाइडेड बाई 16। कहाँ पे? ये 105 है भाई, 105 है। अब बताइए 16 के टेबल में 112 कितने बार में आता है? 7 बार में। तो x का वैल्यू हो गया 7। बस यही था इसमें। समझ में आ रही है सब कुछ? सिंपल है। यदि आप आराम से चलोगे, चीजों को समझते हुए चलोगे तो आराम से आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 3/10, फिर ब्रैकेट है 5x माइनस 12। एक काम करिए, सबसे पहले ना इसको अपने हिसाब से अरेंज करो। पहले कैसे अरेंज करोगे वो देख लो। यहां पे हमारे पास है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू, एक बात बताइए एकदम सबसे पहले, ये यहाँ पे ना 3/10 और ब्रैकेट में 5x माइनस 12 है। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है किससे? 3/10 केवल 3 से। ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग? जल्दी बताओ। बाई 10, जल्दी बोलो। मतलब इस 3 को मल्टीप्लाई करना इन दोनों से, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आगे ब्रैकेट के आगे माइनस नंबर, ब्रैकेट के आगे नंबर का मतलब आगे मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा। और डिवाइड, जब इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर ही देंगे तो नीचे केवल बचेगा क्या? 10, तो डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, आगे आइए। 2x माइनस 3 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 15x होगा माइनस 36 डिवाइडेड बाई 10। क्या ये बात समझ में आई है आप लोगों को? अरे सिंपल है, 3 को 5x से करेंगे तो 15x, फिर प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो माइनस 36। ठीक। अब एक बात यहाँ पे आपको दिखना चालू हो गया होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं वो समझो पहले आप। अभी फिलहाल ये हमारा डिवाइड में है ना, इधर है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। बोलो जल्दी। बिल्कुल, ये हमारा डिवाइड में 10 है, इधर आगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है किससे? 10 से। तो ब्रैकेट के आगे 10 लगा देंगे, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं आप। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो एक बार, कितना हो जाएगा? 20x माइनस 30 इक्वल्स टू 15x माइनस 36। अब आपको पता है क्या करना है, x वाला इधर लेके आना है और नंबर वाला उधर भेज देना है। तो x वाला आपके पास है एक 20x माइनस 15x हो जाएगा, ये प्लस में भी फिलहाल, इधर आएगा तो माइनस में हो गया। और यहाँ पे माइनस 36 पहले से है, और ये वाला हमारा 30 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 20x में 15x आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? 5x। अब यहाँ पे देख लो, माइनस 36 है और ये 6 है, सॉरी 30 है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन भी बढ़ेगा माइनस का ही है, तो माइनस 6। अब x का वैल्यू चाहिए हमको, तो माइनस 6/5 ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत समझ में आया सबको? इतना ही इजी है ये। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जगह है हमारे पास, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए सॉल्यूशन नंबर 13। पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 2y प्लस 11/4 इक्वल्स टू 1/3y प्लस 2। ये क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे हम लोग, अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे। कैसे अरेंज करोगे तो वो देख लो। यहाँ पे 2y है, रहने दो, प्लस 11/4 है, रहने दो। ये 1/3y है, इसका मतलब क्या है? y/3, मतलब 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आएगा, और ये प्लस 2। अब आपको पता है क्या करना है, y वाले को उधर लेके आना है और नंबर वाले को उधर लेके जाना है। तो यहाँ पे है 2y, ये हमारा y/3 प्लस में है भी फिलहाल, इधर आएगा तो माइनस y/3 हो जाएगा। और ये हमारा 2 पहले से इधर प्लस में है, ओके, ये भी हमारा प्लस में 11/4, इधर आएगा तो माइनस 11/4।
अब एक काम कर सकते हैं आप, एलसीएम। यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा। 1 को डिवाइड मतलब 1 से डिवाइड करो 3 को, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2y से 6y, बहुत अच्छा। माइनस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 इंटू वाई, 1y होता है लेकिन केवल क्या लिखेंगे y लिखेंगे, इक्वल्स टू यहाँ पे भी ले लो एलसीएम, एलसीएम 4 आएगा। 1 से डिवाइड करो 4 को, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8, माइनस 4 को 4 से करेंगे 1 और 1 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11। अब यहाँ पे देखो ये 6y है और माइनस y है, तो केवल 5y डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे आ जाओ, माइनस कितना -3/4, सिंपल, क्या कोई दिक्कत आ गया ये। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, इसको इससे और इसको इससे, यानी कि ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, लेकिन ज़्यादा अच्छा अभी फिलहाल आपके लिए ये रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा डिवाइड में है 3, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई में, तो केवल हमारे पास बचेगा 5y इक्वल्स टू -3/4 इंटू 3, तो ये हो गया हमारा 5y। अब इसका बताओ जल्दी से, -3 इंटू 3 -9/4। अब हमको वैल्यू चाहिए किसका y का, तो y इधर ही रखेंगे, ये हो जाएगा -9/4, और ये 5 हमारा भी किस में है मल्टीप्लाई में है y के साथ, तो उधर जाएगा तो क्या बनेगा डिवाइड में जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा। कोई दिक्कत, जल्दी बताइए, आ गया ये। तो y का वैल्यू कितना आया -9/20, कटेगा भी नहीं, तो इसका यही हो गया फाइनल आंसर, -9/20 इसका कंप्लीट फाइनल आंसर हो गया। आगे बढ़ा जाए, आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस किया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 14, इस प्रकार के सवाल जो है ना बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं बोल सकते हैं, मीडियम सवाल है, इसीलिए हम लोग इसको मीडियम वाले कैटेगरी में डाल देंगे। और कल जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो थोड़ा सा मीडियम से ऊपर लेवल का होगा, यानी कि वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का होगा, लेकिन हाँ उसको भी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, और वो ज़्यादा अब समझ में आएगा। पता है क्यों? क्योंकि आप इजी वाले कैसे बनते हैं आपको पता है, मीडियम वाला कैसा बनता है वो आप सीख रहे हैं, और कल जब आप इन दोनों को सीख के उसमें मिक्स कर देंगे इजी प्लस मीडियम, तो आपको पता चल जाएगा कि हार्ड वाले सवाल भी पहले इन्हीं दोनों मेथड को सॉल्व करके ही बनेगा। मतलब हार्ड वाले पे पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले इजी और मीडियम दोनों प्रकार के सवाल आने चाहिए। तो इजी हम लोग समझ चुके हैं, मीडियम वाले आज कर रहे हैं, कल हम लोग हार्ड वाले भी कर लेंगे कुछ कुछ सवाल। आइए तो सॉल्यूशन नंबर 14 पे ध्यान दिया जाए, ये 14 है, ओके। पहले बार क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन है हमारे पास 1/4x प्लस 1/6x इक्वल्स टू 1/2x प्लस 3/4। तो इसको सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे। कैसे अरेंज करोगे? जैसे 1/4x है तो क्या होगा इसका x/4, क्यों ऐसा हुआ बताओ समर? क्योंकि 1 हाँ यहाँ पे 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, इसका भी क्या हो जाएगा x/6, इसका कितना होगा x/2, हाँ है ना, प्लस 3/4। बहुत अच्छा। अब आपको पता क्या करना है, x वाले को उधर लेके आना है, तो x वाला एक यहाँ पे पहले से, यहाँ पे भी पहले से, और यहाँ पे किधर है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा ये माइनस, तो ये x/4 प्लस x/6 माइनस x/2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में था ये, और ये नंबर वाला 3/4 है तो उसको उधर ही रहने दो, ठीक है। आइए अब आपको क्या दिख रहा है इसमें बताइए, LCM 4, 6 और 2 का एलसीएम। आइए यहाँ पे ले लो एलसीएम, 4, 6 और 2 का एलसीएम। 2 से करेंगे पहले ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे ये 1 हो जाएगा, ये 3 और ये 1, और फिर 3 से कर देंगे ये 1, 1, 1। सिंपल। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 12। सिंपल। आइए अब यहाँ पे आप लिखोगे 12। अब आप 4 से डिवाइड करो 12 को, कितना 3 को मल्टीप्लाई करो x से 3x, उसके बाद प्लस 6 से डिवाइड करो 12 को 2 को मल्टीप्लाई कर दो x से 2x, फिर माइनस 2 से डिवाइड करो 12 को
6, फिर 6 को मल्टीप्लाई कर दो x से, 6x, वेरी गुड, बहुत अच्छा, इक्वल टू 3/4। अब इसको सॉल्व करो क्योंकि सब लाइक टर्म है। 3x प्लस 2x 5x, लेकिन प्लस में, किसमें, प्लस 5x हुआ इन दोनों का आंसर, और माइनस 6x है तो केवल माइनस x, वेरी गुड, माइनस x/12 इक्वल्स टू 3/4। ये 12 में हमारा डिवाइड में है, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो माइनस x इक्वल्स टू 3/4 इंटू 12। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ कट रहा है, जैसे 4 के टेबल में 4 एक बार में आता है और ये कितने बार में, 3 बार में। तो बताइए फाइनल आंसर माइनस x इक्वल्स टू 3 इंटू 3 कितना, 9, और आपको पता है जब माइनस इधर होता है तो कहाँ चल जाता है, इधर चल जाता है, तो x इक्वल्स टू -9 हो जाएगा। हो गया x का वैल्यू, बस इतना ही करना होता है इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे बढ़ा जाए, आइए। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को आइए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक बार क्वेश्चन पर लिख लेते हैं, y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए जल्दी से। नहीं, y तो पहले से इधर है, मतलब y वाला इधर है पहले से, इक्वल टू के इधर है दोनों, एलसीएम, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अब आप लोग सीख रहे हैं। 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है, सिंपल 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब आप इस 3 से डिवाइड करो 12 को 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, इसको केवल या इसको केवल, दोनों को, तो 4 लिखेंगे और ब्रैकेट में रखेंगे इन दोनों को। अब समझ आ रही है बात, माइनस है -2, 4 से डिवाइड करो 12 को 3, और अब 3 से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो 3 को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर इक्वल्स टू 1। यहां तक समझ में आया, जल्दी बोलो, सिंपल है। तो अब बस क्या रास्ता दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई करिए। 4 को y से करेंगे तो क्या होगा, 4y, 4y माइनस 4, फिर यहां पे आ जाओ, माइनस 3y प्लस 6, जल्दी बोलो, -3y माइनस माइनस प्लस, यानी कि +6 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 1। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा 4y है और ये -3y है, तो केवल y बचा, केवल y बचा, और ये हमारा -4 है और ये +6 है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का कैसा है, +2, बहुत अच्छा, डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 1। अब सिंपल है, ये 12 अभी हमारा डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि y प्लस 2 इक्वल्स टू 1 इंटू 12। उसके बाद y प्लस 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12, सिंपल। और लास्ट में बता दीजिए y का वैल्यू 12, ये 2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे उसके बाद लिख लीजिएगा y का वैल्यू जो है वो आ गया 10। 12 में 2 माइनस करोगे 10 आ जाएगा, बस हो गया, सिंपल था। आगे बढ़िए, आइए क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस किया जाए, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 16, क्वेश्चन है x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/3 इक्वल्स टू x माइनस 2x माइनस 1/3। चलिए अब आप लोग इतना समझदार हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया है, तो अब बताइए पहला स्टेप हम लोगों को इसमें क्या करना चाहिए। देखिए एक काम करिए, सबसे पहले बहुत सिंपल तरीका है, x यहाँ पे हमारा एक इधर लेकर आ जाइए, यहाँ पे भी हमारा पूरा सिस्टम वही वाला है, इधर लेकर आ जाइए, क्या सिंपल है। आइए, तो यहाँ पे है हमारे पास x माइनस 2/4, ये प्लस में x से इधर आएगा क्या होगा, -x, और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो किसमें है, माइनस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 1/3। एक कौन सा, नहीं समझ में आया सब कुछ, जल्दी बोलो, सिंपल था। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक काम करो, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो दे सकते हम लोग, तो ये इधर सारे x वाले नंबर आ चुके हैं, तो इन सब का एलसीएम ले लो। 4, 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, 12 आ गया एलसीएम।
4 से डिवाइड करो 12 को, 3 3, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करिए x माइनस 2 को, सिंपल। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस 2, 1 से डिवाइड करो 12 को, 12 इंटू एक्स 12x, फिर प्लस है, प्लस दे दो। अब 3 से डिवाइड करो 12 को, 4, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 1/3, सिंपल। चलिए आगे बढ़िए। आइए अब मल्टीप्लाई करना है सिंपल सा, यहाँ पे ये -2 है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3x माइनस 6, और ये माइनस 12x प्लस कितना 4 2 जा 8x प्लस माइनस -4, सिंपल। यानी कि 4 को 1 से करोगे तो -1, सॉरी -4 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 1/3। अब यहाँ पे सॉल्व करो, देख लो ध्यान से, समझो। पहले यहाँ पे 3x है, यहाँ पे -12x है, और यहाँ पे 8x है। तो पहले इसका और इसका कर लो प्लस वाले का। 8 और 3 कितना 11x, लेकिन किस में प्लस में 11x, और यहाँ पे -12x है, माइनस एक्स केवल, मतलब x वाले का सारा वैल्यू कितना आ गया केवल -x, मतलब 3x -12x और 8x को सॉल्व करेंगे तो केवल -x आएगा। उसके बाद ये माइनस में 6 और भी माइनस में, तो -10 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 1/3। अब एक काम करना है आपको, ये अभी फिलहाल हमारा 12 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो -x -10 इक्वल्स टू 1/3 इंटू 12। क्या कुछ करता हुआ दिख रहा है आपको? बिल्कुल। 3 1 जा 3, और ये कितने बार में है 4 बार में, 3 4 जा 12। तो यहाँ पे हमारे पास बच रहा है -x -10 इक्वल्स टू कितना 4, केवल 4। अब ये -x इक्वल्स टू 4 + 10, समझ में आया? ये हमारा 10 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -x इक्वल्स टू कितना होगा 14, और ये माइनस उधर चल जाता है, तो x का वैल्यू कितना केवल -14। बस हो गया। इस तरीके से आपका टोटल का टोटल 16 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, और ये सारा का क्वेश्चन कैसा है मीडियम वाले हैं। कैसा है मीडियम वाला। क्या आज के क्लास में कोई डाउट आप लोगों को समझ में आया सब कुछ? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। एक क्लास हम लोग एक क्लास क्वेश्चंस को बनाने का हम लोग और लेंगे, यानी कि कल, उसमें हम लोग थोड़ा हार्ड वाले क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर चलेंगे हम लोग अपने वर्ड प्रॉब्लम्स पे। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को किसी भी सवाल में डाउट रहा होगा तो एक बार कमेंट करिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम लोग हार्ड वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर वर्ड प्रॉब्लम पे चलेंगे, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।